Today I will discuss the reaction between alcohol and PCl3, PCl5 and SOCl2। आज हम लोग एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl3, PCl5 एंड SOCl2 के साथ देखेंगे। आज जो ये रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, यह रिएक्शन SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, वो सेकेंड टाइप का होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ROH है, यहाँ PCl3 है, रिएक्शन करेगा तो RCl और फास्फोरिक अम्ल H3PO3 बनाएगा। अब ये जो 3 और 4 मैकेनिज्म करेंगे तो समझेंगे। ठीक है, ये छोड़ दिए 3 4 कैसे, बस ये जानिए कि ROH और PCl3, ये PCl3 है, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। इसका नाम है P, इसका नाम है PCl3। ठीक है, इसका नाम है P। फिर ROH, PCl5 और RCl, PCl5 से विक्रिया करेगा तो RCl, POCl3 और HCl बनेगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे ROH थायोनिल क्लोराइड SOCl2 पिरीडिन की उपस्थिति में क्रिया करेगा तो RCl एल्किल हाइड SO2 गैस और HCl गैस बनेगा। वैसे ही ROH केवल SOCl2 अभिक्रिया करेगा तो RCl और SO2 और HCl बनेगा। आइए हम देखिएगा, अगर ये करता है तो इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, जिस साइड में न्यूक्लियोफिलिक लगा होता है, अगर राइट साइड में लगेगा तो वो जो अटैक करने वाला होगा न्यूक्लियोफिलिक, वो लेफ्ट साइड में अटैच होगा। इसे इन्वर्जन कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि मान लीजिए अगर कोई Cl यहाँ लगा हुआ है, अगर OH न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो OH जो है मान लीजिए कि ऐसे इधर लगेगा। दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इन्वर्जन। उसे क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। क्लियर है, इन्वर्जन किसे कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं, हम रिएक्शन पढ़ेंगे पहला और मैकेनिज्म भी समझेंगे, रिएक्शन और मैकेनिज्म दोनों समझेंगे। देखिए, ये हमारे पास है मेथिल एल्कोहल, PCl3 से रिएक्शन किया तो मेथिल क्लोराइड बनाया और फास्फोरिक अम्ल बना दिया। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। देखिए, ये आपका मेथिल एल्कोहल हो गया और PCl3 हो गया, PCl3 हो गया। ठीक है, PCl3 में एक Cl जो है इधर लगा हुआ है और एक ClE और एक ClE और P हो गया बीच में। तो हम जानते हैं कि P पॉजिटिव चार्ज और क्या होगा Cl और Cl, ये तीनों क्या हो गए निगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। ठीक है, निगेटिव चार्ज। देखिए, ये P पॉजिटिव चार्ज, Cl निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसके जो ऑक्सीजन के लोन पेयर होंगे, ये क्या करेंगे, अटैक करेंगे इस P पे। जैसे इस P पे अटैक किए तो क्या होगा समझ में आ रहा है, इस पे ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज पे आते ही ये ये टूट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टूटेगा। और ये जो OH है, ये पूरी चीज़, ये पूरा का पूरा इस P से बॉन्ड बना लेगा। कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए कौन सा बॉन्ड बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो यहाँ से Cl, जो Cl ये वाला Cl है, ये निकल जाएगा बाहर। देखिए -Cl निकला बाहर। ठीक है, -Cl बाहर निकला तो देखिए इस पे प्लस, इस पे प्लस, जो चूँकि ऑक्सीजन दिया हुआ है तो इस प्लस आ गया। तो हम पहले से जानते हैं कि ऑक्सीजन प्लस को सहन नहीं कर पाता है, सहन नहीं कर पाएगा तो किसकी इलेक्ट्रॉन को अपने में खींचेगा भाई, देख रहे हैं, इनके इलेक्ट्रॉन, इस भाई साहब के इलेक्ट्रॉन को अपने में ये खींच लेगा। पूरी की पूरी यहाँ से खींचेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो Cl निकला हुआ है ये पीछे से अटैक करेगा, SN2 अभिक्रिया, ये पीछे से अटैक करेगा और Cl के साथ जुड़ करके CH3Cl बनाएगा और जो है HO, देखिए ये HO हो गया, अब PClCl हो गया। देखिए हमें क्या है कि रिएक्शन का रिजल्ट याद होना चाहिए तो मैकेनिज्म हमें आसानी से याद हो जाएगा। थोड़ा बहुत रिजल्ट पता होना चाहिए क्या क्या बनता है, हो गया। तो देखिए एक बार अटैक किया तो एक Cl निकला, माने देखिए ये CH3OH एक बार अटैक किया तो एक Cl निकला। तो ऐसे 3 Cl निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 CH3OH को अटैक करना पड़ेगा। तो 3 CH3 को अटैक करना, तो यहाँ एक करा दिया है हमने
और 2 यहाँ से देखिए ये मिला हमको, तो 2 यहाँ से कराएंगे तो 2CH3COH, तो 2Cl निकल जाएगा और इस Cl के जगह पे क्या लगेगा, 2OH लगा देंगे। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था कि एक Cl निकालने के लिए एक OH अटैच कराया P से, वैसे ही तो एक Cl निकल गया। एक Cl निकला कब, जब एक OH इस P से अटैच कराया, इस P से अटैच करा दिया। देखिए CH3OH, एक CH3OH इस P से अटैच कराया तो एक Cl निकला हुआ है। वैसे ही और 2 OH अटैच करा देंगे, मन चिपका देंगे तो ये भी निकल जाएगा। तो देखिए ये 2 CH3OH हमने अटैच करा दिया तो यहाँ से भी एक Cl निकलेगा। एक CH3COH के लिए 2 पे है, यहाँ से भी निकल, यानी OH इसके जगह पे OH और इसके जगह पर भी OH लग जाएगा। तो वैसे ही हमें मिल जाएगा 2CH3Cl और फिर यहाँ पे 2POH3 मिल जाएगा, यानी H3PO4 मिल जाएगा। कैसे देखिएगा, कैसे यहाँ पे P जब लगा हुआ है, Cl एक इधर लगा हुआ है, एक Cl इधर लगा हुआ है और एक Cl इधर लगा हुआ है। तो अगर 3 मान लीजिए 3CH3OH अटैच करता है तो हमें क्या मिलेगा, P एक OH इधर मिलेगा, एक OH इधर मिलेगा और एक OH इधर मिल जाएगा। मिल रहा है, दिख रहा है ना। अब इसको हम एक साथ ध्यान दीजिएगा, एक साथ लिख देंगे H3PO कितना देगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, देखिएगा तो यहाँ पर एक निकला हुआ है CH3Cl और यहाँ पे 2 निकला, तो 2 1 3 CH3Cl हो जाएगा और हमारे पास H3PO4 बचा, यानी 3 CH3Cl में। तो देखिए वैसे ही रिएक्शन में भी मैंने क्या लिखा है, 3 CH3Cl और एक H3PO4 वाला, और देख लीजिए ऐसे 3 CH3OH। देखिए 3 CH3OH का ही प्रयोग हुआ है, 2 है जब एक 2 यहाँ प्रयोग हो गया है और एक इधर प्रयोग है, 2 1 3 को। कोई दिक्कत नहीं है ना, बताइएगा। देखिए then total CH3OH in this reaction is 3 CH3Cl, in this process 3 ROH are used। मतलब 3 गो एल्कोहल का प्रयोग हो करके 3 गो CH3Cl बनता है। देख लीजिए एक बार और, मैं जूम कर दे रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये जो पोर्शन है ये समझाने के लिए किया गया है, इसको कट कर दीजिएगा इतने दूर। क्लियर है, ये समझाने का पोर्शन है, कोई दिक्कत। अगला आते हैं, अगला हम देखेंगे, अगले में हम देखेंगे बालक। देखिए यहाँ पे अगला है अपना रिएक्शन विथ PCl5। तो PCl5 से रिएक्शन करेगा CH3COH PCl5 से। देखिए एल्किल क्लोराइड भी बना, POCl3 बना और HCl बनेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा रिएक्शन, इसमें PCl5 से POCl3 बनता है और कुछ नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ये मेथिल अल्कोहल है, ये मेथिल अल्कोहल है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन अटैच करेंगे तो ये आपस में इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ से एक Cl निकलेगा, तो एक Cl निकलेगा तो यहाँ पे 4 ही बचा, और ये देखिए CH3O एंड H और P ज्वाइंट हो गया, इस P से 4 Cl निकला हुआ है, एक Cl निकल गया। तो एक Cl क्या करेगा, अब एक Cl क्या करेगा कि यहाँ पर तो जैसे पिछले रिएक्शन में हम लोग पढ़े, क्या पढ़े कि इसके इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन खींच लेगा तो इस पे कार्बोकेटायन आ जाएगा, और पीछे से जो यहाँ से क्लोरीन निकला था, यह क्लोरीन इस पे अटैक करके CH3Cl बना लेगा। क्या बना लेगा, ये CH3Cl बना लेगा। उसके बाद बच क्या रहा है, ये इतनी पोर्शन बच रही है हमारे रिएक्शन में, तो मैंने लिख दिया। फिर क्या होगा, ये अस्थाई हो जाएगा। ये अस्थाई हो जाएगा मतलब Cl के साथ बहुत ज़्यादा Cl हो गए, ऑक्सीजन हो गए, तो रिपल्सन होने लगेंगे, तो ये टूट जाएगा। ये इसके ऑक्सीजन को अपने में खींच लेगा। ये खींचेगा जब, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से एक Cl टूटेगा, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके -HCl निकालेंगे और यहाँ POCl3 बचेगा। देखिए POCl3 और CH3,
दिस इज अ स्टेबल नॉट सो मोर रिएक्शन। यह जो कंपाउंड होता है या वो रिएक्शन हो या स्टेबल होता है, इस कारण अभिक्रिया और आगे नहीं जा पाती है। देखिए PCl3 एंड PCl आर शो SN2 रिएक्शन। देखिए SN2 मतलब होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पे समझा दे रहा हूँ मैं। देखिए DCCH3HOH लगा है, PCl5 जब SN2 होगा, अगर Cl लगेगा तो देखिए ये किधर से, इस कार्बन के राइट साइड में है। ये न्यूक्लियोफाइल किधर है, कार्बन के राइट साइड में है। लेकिन यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है, इस SN2 करके सब्स्टिट्यूशन करके, ये कार्बन के कहाँ लगा है, लेफ्ट साइड में लगा है। इसे ही इन्वर्जन कहते हैं। इसे हम कहते हैं एक्चुअल वाल्डेन इन्वर्जन। तो ये आप लोग समझ लीजिएगा वाल्डेन इन्वर्जन क्या होता है। यही इन्वर्जन जो पलट जाए, समझ में आ रहा है। मतलब ये लगा हुआ है 1 2 3 रोटेट ऐसे कर रहा है, और ये रोटेट 1 2 3 ये रोटेट ऐसे कर रहा देगा। RS नोमेनक्लेचर जिसे बोलते हैं वही है। ठीक है बालक। अब हम पढ़ेंगे एल्कोहल रिएक्शन विथ SOCl2 3 नहीं है 2 है यहाँ पे। पिरीडीन SOCl2 पिरीडीन के साथ एक ओनली SOCl2 के साथ पढ़ेंगे। तो देखिए एक सूत्र है हमारे पास, अभी जो एग्जाम्पल दिया था इसके पहले, OH लगा हुआ है। चूँकि ये कार्बन होता है, ये कार्बन होता है, जानते हैं आप लोग, थोड़ा सा जानकारी होगा। तो OH हो गया, CH3 हो गया, H और D हो गया, ये कायरल कार्बन हो गया। इसके अलग अलग चारों पार्ट्स हो गए। ठीक है, SnCl2 हो गया, ये SnCl2 हो गया। और आपके पास देखिए जब SnCl2 के पास SN2 रिएक्शन होगा तो जो OH लेफ्ट साइड में लगा हुआ, पहले रिएक्शन समझा रहे हैं, उसके बाद इसका पूरा मैकेनिज्म हम हल करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो एसेंशियल पिरीडीन के साथ होगा, तो जो OH राइट साइड में लगा वो उसके स्थान पे Cl किधर चला जाएगा, यही Cl अटैक करता है। मान लीजिए यही Cl होता है, तो यही जो ये जो OH होता है लेफ्ट साइड में, देखिए लेफ्ट साइड में लग गया, प्लस SO2 प्लस HCl। देखिएगा समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। SO2 प्लस HCl, देखिए SO2 का तो एक Cl लगा हुआ है, SO2 प्लस HCl, समझ में आ जाएगा, बढ़ाइएगा मत। आगे SOCl2 Ni, इसको इंटरनल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। इंटरनल, आई फर्नी इंटरनल, 2 माने 2 होता है। इसको डार्जेंस प्रोसेस भी बोलते हैं। SOCl2 डार्जेंस प्रोसेस इंटरनल होता है। इंटरनल में इसके आगे मैं समझा दूंगा। देखिएगा S मिला मेरे को, जो Cl है, Cl, इन दोनों में अंतर क्या होता है कि जो जब हम नहीं लेंगे डार्जेंस प्रोसेस में यहाँ पे जो जैसे देखिए OH जिस साइड में है ना, उसी साइड में जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं Cl के साथ, वो Cl भी उसी साइड में लगा। देखिए कार्बन के राइट साइड में OH है, यहाँ कार्बन के राइट साइड में Cl है। और इसमें पिरीडीन वाले में क्या है कि बदल गया है, ये राइट साइड में, तो इस पर सब्स्टिट्यूट जिससे हो रहा है वो लेफ्ट साइड में होगा। यही अंतर होता है, और ज़्यादा खास अंतर नहीं होता है इन दोनों में। ये पिरीडीन के साथ हो रहा है, ये डार्जन है, किसी पिरीडीन की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आगे आते हैं मैकेनिज्म में, देखते हैं क्या होता है। देखिए ये रिएक्शन है और SOCl2 है, तो इसका O जो है शुरू करेंगे। रिएक्शन शुरू कैसे होगा, पहले लोन पैराफिल इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन शुरू हो रहा है, ये अटैक किया तो पूरी सिस्टम जो है इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगी। इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जब इस एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि जैसे पहले था, जितना पहले बॉन्ड था, अटैक करने के बाद भी बॉन्ड उतना होना चाहिए एस के पास। तो एस के पास कितना हुआ, अटैक कर दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो हमें जो था पहले उसी स्थिति में जाए, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो एक टूटेगा, फिक्स है टूटेगा। तो देखिएगा यहाँ से बच्चों, ये देखिए ये OH जो है इसका कोऑर्डिनेट बनाया, तो एक जो Cl निकल गया है, देखिएगा ये Cl निकल रहा है, निकल गया है ना। निकल करके अब क्या होगा कि पिरीडीन के साथ है, तो पिरीडीन का सूत्र है ये स्ट्रक्चर, बेंजीन स्ट्रक्चर N लगा हुआ है, इस पे भी 2 लोन पैराफिल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो चूँकि प्लस साइन सह नहीं पाता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच देगा। अब इसके इलेक्ट्रॉन को नहीं ना खींचेगा भाई, इसके इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भारी मॉलिक्यूल्स हैं कह सकते हैं, तो उतना सह नहीं पाता है, तो ये आसानी से टूट जाता है, तो इसको तोड़ देगा। क्योंकि उस CH3Cl दाता था, ये इसको तोड़ने में आसानी नहीं होगी, समझिए सिंपली बातों को, और प्रोडक्ट का लाना है उसको समझिए। तो यहाँ से मैंने इसको तोड़ दिया तो ये चला गया, और H+ आयन इसके साथ बन गए क्या, देखिए ये बन गए बेंजोनियम बोल जाएगा,
सॉरी शायद इसको बोलते हैं पिरिडीनियम, देख लीजिएगा। तब देखिए अब ये जो बॉन्ड बचा मेरे पास, अब कुछ ऐसा बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास आप समझ सकते हैं क्या था मेरे पास, यहाँ से सीएल निकला था ना। अब यह सीएल जो है, ये देखिए अब होगा क्या, अब जो है ये टूटेगा बांड, ये बांड टूटेगा तो ये बांड टूटेगा तो ये देखिए SO2 का निर्माण होगा, SO2 का निर्माण हुआ, SO2 का निर्माण हुआ, टूट गया तो Cl माइनस निकला है, Cl माइनस निकला है। देखिएगा एक मिनट, अब क्या होगा कि SO2 का निर्माण होगा। तो SO2 का निर्माण कब होगा, जब यहाँ से जो Cl माइनस आयन निकला है ना, ये Cl माइनस आयन, यह Cl माइनस आयन क्या करेगा, अब निकल के गया कहाँ है, इसी मालिक्यूल मतलब जो बिलियन लिए हैं सोल्यूशन लिए, उसी सोल्यूशन में से Cl माइनस घूम रहा होगा। अब ये Cl माइनस अपने अस्थायी, चूँकि ये माइनस के रूप में निकला हुआ है तो माइनस के रूप में प्लस ढूंढेगा, तो ये बॉन्ड अस्थायी रहता है। तो SO2 टूट गया है, निकल गया SO2, और जो Cl जो है यहाँ पर अटैक कर गया है। तो देखिएगा अटैक कर गया अटैक ना। तो जैसे अटैक किया तो देखिएगा ये मिल गया, ये राइट साइड में लगा है कार्बन के, तो ये कार्बन के किधर लगा, लेफ्ट साइड में लगा। अब जैसे अटैक करेगा तो ये जो SO2 के साथ Cl था वो निकल जाएगा बाहर, क्योंकि ये इसके साथ बॉन्ड बना है कंप्लीट, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो देखिए बाहर निकला, और जो बाहर निकला तो ये Cl माइनस इस H प्लस आयन को साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके देखिएगा SO2 तो ये पहले से था, ये प्लस जो H प्लस आयन अटैक किया, Cl माइनस आयन अटैक किया H के साथ, तो HCl बन गया, प्लस ये हो गया अपना पिरिडीनियम, पिरिडीन हो गया, पिरिडीन का सूत्र होता है। तो जो कैटेलिस्ट था वो बाहर जैसे को तैसे हमको मिल गया, HCl भी मिल गया। आप एक बार देख लीजिए क्या हुआ है, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। मैं फिर से नज़दीक ले जा रहा हूँ आपके, देखिएगा, ठीक है। ये आपका एल्कोहल का फार्मूला हो गया, इसके एसोसिएल पर इसके लोन पर इलेक्ट्रॉन अटैक किए तो जितना बॉन्ड था पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, और इसके पास जितना पर रम में बॉन्ड था उतना ही होना चाहिए, इसलिए Cl माइनस निकल गया। तो इसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके अब ये सह नहीं पाएगा पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन, तो इससे खींच लेगा इलेक्ट्रॉन H प्लस आयन। अब H प्लस आयन कहाँ अटैक कर देगा, पिरिडीनियम पर अटैक कर देगा। तो पिरिडीन पर अटैक कर तो पिरिडीनियम बना देगा। अब देखिए पिरिडीनियम निकल गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। अब जो बॉन्ड है अब यहाँ से जो अस्थायी होगा बहुत ज़्यादा, ClO बहुत ज़्यादा अस्थायी, बहुत भीड़ हो गई, तो SO2 गैस के रूप में बाहर निकलेगा। तो Cl भी भाई Cl माइनस आयन निकलेंगे, तो Cl माइनस आयन निकलेगा। तो अब ये Cl माइनस आयन करेगा क्या, उस बिलियन में घूमता रहेगा, और ये जो Cl माइनस आयन निकला है वो ये अटैक कर देगा कहाँ पे, ये अटैक कर देगा इस कार्बन पे। ये Cl माइनस जो निकला हुआ है यही मैं यहाँ लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये Cl माइनस यहाँ पर अटैक कर देगा, तो अटैक करेगा तो यहाँ पर देखिएगा ये बन गया CH3 बन गया। अब इसके बाद जो इसमें का Cl था वो Cl प्लस निकला। अब ये Cl प्लस H प्लस आयन पर अटैक किया तो HCl बन जाएगा, प्लस पिरिडीन बन जाएगा, प्लस ये बन जाएगा, प्लस ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 मिनट का और है, देखिएगा यहाँ पे। अब देखिए रिएक्शन विथ सिंपल SO2 जिसको हम क्या बोलते हैं बालक, देखिएगा ये वही रिएक्शन है। और इंटरनल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा जिसे डायवर्सन प्रोसेस कहते हैं। देखिएगा जिस साइड में OH लगा है उस साइड में Cl लगा हुआ दिख रहा है, तो डायवर्सन में यही होता है, इसमें इन्वर्जन का प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और SO2 मिलेगा प्लस HCl सेम मिलेगा, लेकिन यहाँ इन्वर्जन नहीं होता। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आपका कि इन्वर्जन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, दे देगा दोनों में कन्फ्यूज करने के लिए, ठीक है। मैकेनिज्म देखते हैं, ये अल्कोहल हो गया, SOCl2 हो गया, इसने यहाँ पे अटैक करेगा, सिर्फ वही प्रोसेस है, अटैक करेगा, ठीक है। अटैक करेगा तो देखिए अपना क्या करेगा, HCl खींच लेगा, H प्लस आयन निकल जाएगा। तो H प्लस आयन निकलेगा तो HCl जो ये H है और ये Cl है माइनस HCl निकाल देगा, क्योंकि कुछ पिरिडीन है नहीं, तो ये H और ये जो Cl है ये आपस में रिएक्शन करके माइनस HCl हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यही Cl इंटरनल मतलब उसी का क्लोरीन, इंटरनल मतलब देखिए इसी मालिक्यूल, कोई बाहर क्लोरीन नहीं आ रहा है। देखिए ये क्लोरीन और ये H तो पहले निकल गए बाहर, प्रोडक्ट बना लिए, एक बाई प्रोडक्ट बन गया। अब उसी जो ये जो बन रहा है ना कॉम्प्लेक्स, इसी कॉम्प्लेक्स का जो क्लोरीन है, यह क्लोरीन देखिए ये क्लोरीन है, यह क्लोरीन इस कार्बन पर अटैक कर देता है।
जैसे इसीलिए इसको इंटरनल कहते हैं। उसी में का कार्बन, उसी में का क्लोरीन, उसी में अटैक कर दिया, तो इसीलिए इसको इंटरनल कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये तो H और ये Cl आपस में निकल के माइनस से Cl बना लिए हैं, तो अब यहाँ पे O बचा, O बना, Cl बचा और ये C बचा, तो यह Cl जो है इस पर अटैक करता है। देखिए यह Cl इस पर अटैक किया, तो इंटरनल इसीलिए बोलते हैं। फ्रंट साइड अटैक इसको बोल देंगे। एक बैक साइड अटैक होते हैं, फ्रंट साइड अटैक के जो SN2 में होता है बैक साइड अटैक होता है, ये फ्रंट साइड अटैक जो इंटरनल होता है तो SNI इसे बोलते हैं। तो ये देखिए जैसे अटैक किया Cl बन गया। अब इसकी चूँकि प्लस चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन को विद्युत ऋणात्मक ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर होता है, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और SO2 बाहर चला जाएगा। तो पहले ही विलयन में सोल्यूशन मुझे HCl मिला हुआ है, और ये देखिए SO2 भी मिल गया, और ये मिल गया हमको SO2 प्लस ये मिल गया, जो प्रोडक्ट मिलना था वो प्रोडक्ट मिल गया। ये रिटेंशन में मिला, जैसे था वैसे, जिस साइड में Cl लगा है उस साइड में Cl, जिस साइड में OH लगा है उस साइड में Cl लगा है। इसी को हम बोलते हैं बालक डार्जेंस प्रोसेस। ठीक है, याद रखिएगा। धन्यवाद। गुड नाइट। नेक्स्ट वीडियो कल। ओके।